नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। कंप्यूटर टीचर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। कितनी पोस्टों पे? 10,000 प्लस वैकेंसीज। और लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम होना है सीबीटी 2 का। कब होना है? मई फर्स्ट वीक, ठीक है। और आपके ग्रुप डी होना है आपके जुलाई में। तो लगभग आप मान के चलिएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जिसने बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, लगभग उसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे, लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनटीपीसी भी देने जाएंगे और ग्रुप डी भी देने जा रहे हो। तो अब उनके सामने एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ चुका है कि हम प्रिपरेशन किसकी करें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की करें या एनटीपीसी की करें। देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि दो चीज़ों के बीच में पढ़ के पिसना ही होता है कि कम से कम अगर हम एक एग्ज़ाम लेंगे तो हम इस पर फोकस तो पूरा करेंगे। तो क्या पॉसिबल कंडीशंस आपके साथ हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर डिस्कस करूँगा। मैं मेरा व्यू रख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो व्यू हो वो आप उससे सहमत हो, लेकिन नहीं, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ठीक है। नहीं, अगर आपको लगे कि कोई उल्टी सीधी बात होने वाली है तो आप अभी से इसको स्किप करके निकल जाइएगा। लेकिन आपको बने रहना है तो आप बने रह सकते हैं इसमें। अब देखो, पहली कंडीशन जो आती है हमारे, पहली कंडीशन में तो क्या कि आप जब एनटीपीसी आपका सीबीटी 1 क्लियर ही नहीं हुआ हो, या फिर बहुत कम नंबर से आपका उसमें सिलेक्शन हुआ हो, बिल्कुल बॉर्डर पे हो आप, या आपका रिवाइज रिजल्ट में सिलेक्शन होने वाला है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो बेटर क्या होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करो, क्योंकि उधर कंपटीशन ज़्यादा है एनटीपीसी में। अब आप कहोगे सर उधर कंपटीशन तो 20 गुना से ही है ना, लेकिन 20 गुना से तो है, लेकिन वो 20 गुना वो बच्चे हैं जो सीबीटी 1 क्लियर करके आए हैं, ठीक है। तो वहाँ क्रीम स्टूडेंट है, जबकि यहाँ टोटल फॉर्म ही कितने हैं आपके? 20 से 22 गुना है, जिसमें से आधे तो क्या पता एग्जाम भी दे या नहीं दे, 3 4 5 6 गुना। तो तो ऐसे बच्चे जो एनटीपीसी रह गए हैं, केवल ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनका ऐसा मानना है कि हम एनटीपीसी क्लियर तो हुए हैं लेकिन हम बहुत छोटे मार्जिन से हुए हैं, लेकिन हम एनटीपीसी नहीं करना चाहते, हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे फुल फ्लैश में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करें। अगर आप ग्रुप डी की भी कर रहे हैं तो भी मैं एक सिमिलरिटी बताता हूँ मैं आपको। देखो, आपको साइंस आपको पढ़नी है, साइंस आपको दोनों में पढ़नी है और दोनों में अच्छे से पढ़नी है। रीजनिंग आपको दोनों में पढ़नी है और पूरी पूरी पढ़नी है। मतलब लगभग ये कितना, 25 नंबर की साइंस और 30 नंबर की रीजनिंग, मतलब 100 में से 55 नंबर तो आपका ये इधर आना ही है ग्रुप डी में। और साथ ही साथ आपका नंबर सिस्टम और डीआई, ये भी लगभग आपसे, मतलब अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करते हो ना, तो ग्रुप डी में भी आप 100 में से 60 नंबर की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो। उसके अलावा आपको बचा क्या, आपको कंप्यूटर, आपको मैथ्स के थोड़े अलग से टॉपिक पढ़ने हैं एडवांस वाले, और उसके अलावा क्या करना है, आपको केवल एक करंट अफेयर्स पढ़ना है इंडिया का। बाकी अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप आंखें बंद करके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जाहिर सी बात है, आपका 18 जून को आपका ये एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो देखो, ग्रुप डी भी कोई एक दिन में तो होने वाली नहीं है, जुलाई में होगी, तो लगभग आपको 20 25 एक महीने का टाइम मिलेगा। और जब आपने फॉर्म भरे हुआ आपको कितने होगा, 3 साल हो गए ना, तो 3 साल से तो आप प्रिपरेशन इसकी कर ही रहे थे, तो अब इसको आप टाइम दे सकते हो। क्योंकि 18 जून के बाद अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो आप आराम से प्रिपेयर रिवाइज कर सकोगे किसका, करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का करंट अफेयर्स और मैथ्स कुछ टॉपिक, क्योंकि साइंस और रीजनिंग तो आप इधर भी पढ़ के जाओगे। तो ग्रुप डी वाले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन बेझिझक होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी केवल उनके जो फुल फ्लैश में एक तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में वो चाहते हैं कि हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी तैयारी लेकर चले साथ में। तो ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत है। उनमें से एक चीज़ मैं भी हूँ, ठीक है, उनमें से एक स्टूडेंट मैं भी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनटीपी आप मेरे से रिलेट करोगे, एनटीपीसी में मेरा लेवल 5 और लेवल 6 अभी क्लियर है, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट आएगा, एक आधा एक ग्रुप और क्लियर हो सकता है, लेकिन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात है ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब मेरे साथ ये बहुत बड़ी अभी कम वो दिक्कत आ रही है कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूँ या इसकी करूँ। अब मैं दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव बताता हूँ आपको। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मैं पॉजिटिव बताता हूँ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पॉजिटिव मुझे चीज़ क्या दिखती है, एक सीट पे 22 का कंपटीशन है, और उन 22 कंपटीशन में भी कुछ बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है जिन्होंने फॉर्म भर दिया। और सबसे बड़ी चीज़, अब जो मैं, जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के बच्चे होंगे वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे नहीं, तो एक जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही है। तो ये सब पॉजिटिव आता है। अब नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव क्या आता है, देखो, नेगेटिव ये आता है कि पिछले 3 साल, ठीक है, पिछले 3 साल हो गए एनटीपीसी को देते देते, ठीक है, पिछले 3 साल से एनटीपीसी की तैयारी करें। अब एकदम आप कहो कि मई में एग्जाम है आपके, और एक महीने पहले आप बोलो कि आप एग्जाम त्याग दो, तो वो चीज़ थोड़ी पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि 3 साल इसको जब हम दे चुके हैं तो और कितना देंगे। अब
जो करंट में जो कंडीशन चल रही है गवर्नमेंट की, क्या आपको लग रहा है कि ये जो 2024 में चुनाव आने वाले हैं उसके पहले कुछ होगा? 2024 में तो चलो, अप्रैल 2024 में तो चुनाव, उसके 6 महीने पहले भी अगर पोस्टिंग दे तब भी अभी भी 1.5 साल बचा है। और 1.5 साल का मैं आपको बताता हूँ क्यों बचा है। देखो, अभी तो आपके लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा, फिर लेवल 5 का एग्ज़ाम होगा, फिर लेवल 4 का एग्ज़ाम होगा, फिर लेवल 3 का एग्ज़ाम होगा, फिर लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा, फिर लेवल 6 के लिए आपके क्या, साइको का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर लेवल 5 के लिए आपके टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा, फिर आपके डीवी होगा, कोर्ट केस है। तो लफड़े बहुत है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, या तो मैं एनटीपीसी को पूरा स्किप मार दूं, भगवान के भरोसे जैसे पेपर देने जाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देखो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग, वो तो हमको इधर भी पढ़ना था। रीजनिंग इधर पढ़नी थी, रीजनिंग तो हमको इधर भी पढ़नी थी, 35 नंबर की पूरी रीजनिंग है। मैथ्स का डीआई और नंबर सिस्टम, लगभग आप मान के चलिए 35 में से 12-13 नंबर तो इधर भी आएंगे, तो पढ़ ही रहे थे। मैथ्स वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, हम कर सकते हैं। तो बात वही है, अगर इधर की हम तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो लगभग 70 नंबर तो हमारा इधर वैसे भी मैथ्स और रीजनिंग से कवर हो जाएगा एनटीपीसी में। बात आती है 50 नंबर के जीके की, तो वो एडजस्ट करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो दिमाग को क्लियर करो, ठीक है। दिमाग को क्लियर करो। इधर क्या है, एक केवल सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम देना है आपको 18 जून को, उसके बाद भूल जाना है इसको। जब डीवी होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, ना तो कोई टाइपिंग है ना कोई कुछ, तो इसके हिसाब से मैं इसको बेस्ट मानता हूँ। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी है एनटीपीसी के लिए, आपके लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, 2 सब क्लियर हैं, तो आपको एनटीपीसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपने सारे लेवल क्लियर कर रहे हैं तो आप उन टॉप स्टूडेंट में हो उस जोन के, जो प्रिपरेशन कर रहे थे। अब मैं तो फिर भी मान सकता हूँ कि जैसे अब अब जैसे अब मान लीजिए, जैसे मैं अजमेर से क्लियर हुआ, ठीक है, अजमेर से क्लियर हुआ, अजमेर से टोटल 16,000 बच्चों का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। लगभग 3,000 तो आपके उसमें आए थे लेवल 2 में, और 4,000 की समथिंग लेवल 3, ऐसा कुछ 3-4 हज़ार ऐसा कुछ होगा। तो मतलब वो टॉप 4,000 स्टूडेंट में तो मैं नहीं था ना, इतनी की इसकी तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा तो केवल लेवल 5 और लेवल 6 क्लियर हुआ है। मतलब मैं बाद में आया, जाहिर सी बात है मैं बाद में आया, तो मतलब टॉपर स्टूडेंट में तो मैं वहाँ था नहीं ना। तो जो मेरी जो मैं ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहा हूँ, करूँगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जी के पहले ठीक है, मैथ्स ठीक है, रीजनिंग ठीक है, साइंस ठीक है, पढ़ना राजस्थान जी के है, और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, पढ़ के आए, डीबीएमएस पढ़ के आए, डीएसए पढ़ के आए, प्रोग्रामिंग पढ़ के आए, तो ठीक है, एक बार रिवाइज करना है ना, एक बार देखना है उसको अच्छे से, तो देखेंगे। तो सीधी सी बात है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप एनटीपीसी में क्लियर नहीं हो, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आंखें बंद करके आप इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी पे पूरे 3 साल से फोकस पे दे रहे, पूरे 3 साल से फोकस दे रहे हो, आपकी 4 से 5 लेवल क्लियर है, तो फिर आपको थोड़ा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करने में थोड़ा सा हिचकिचाना होगा। फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों एग्जामों को साथ ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। देखो, मेरी मेंटेलिटी तो अब क्या है, एनटीपीसी को एक मैं मेंटलिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक मेरा जो ऑप्शन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीपीसी पूरा भूल जाओ, या तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगेंगे या फिर ग्रुप डी लगेंगे, ठीक है। नौकरी तो करनी है ना, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। एनटीपीसी को या तो भूल जाओ, ये जो 80 दिन है अभी, ये 80 दिन पूरे पूरे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को दे दो। ग्रुप डी के 2 सब्जेक्ट तो वैसे भी तैयार हो रहा है, मैथ्स रीजनिंग और साइंस तो वैसे भी इधर तैयार हो ही रही है, बचा क्या, करंट अफेयर्स ऑफ करंट अफेयर्स बचाना इंडिया का। तो ठीक है, या तो एनटीपीसी को भूल जाऊँ मैं, यही चीज़ होता है, या तो एनटीपीसी को भूलो, इस कंप्यूटर टीचर की तैयारी करो। अगर कंप्यूटर टीचर में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप डी तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर ग्रुप डी में आपके 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखो। एनटीपीसी को अगर आप स्किप मारना चाहते हो तो मार सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप टॉप स्टूडेंट में नहीं आ पाओगे, आपके 1-2 लेवल क्लियर है, या फिर रिवर्स रिजल्ट में आप क्लियर होने वाले हो, तो आपको पता है कि आगे जाके भी आपको इसमें बहुत सारे लफड़े, आपको साई को देना, आपको टाइपिंग देना, फिर डीवी, अभी कोर्ट केस के और अलग लफड़े हैं। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो ये चीज़ आपकी थोड़ी दिमाग में पड़ी होगी, थोड़ा सा माइंड सेट आपका क्लियर हो रहा होगा। मुझे पता है 2,20,000 फॉर्म आया है ना इसके, ठीक है, इसके 2,20,000 फॉर्म आए ना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, इसमें से 1 लाख स्टूडेंट ऐसे, पक्का मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि 1 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन यहाँ कर रहे होंगे। तो धर्म संकट वाले हैं सब। तो अच्छे से सोचिए, विचारिए। मैं जो करने वाला हूँ वो सीधी सी बात है, मैं अपना माइंडसेट एकदम क्लियर कर लूँगा। 80 दिन बचे हैं, 4-5 दिन खुद को दे रहा हूँ, या तो एनटीपीसी को मैं पूरा त्यागूंगा,
ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करूँगा या फिर एनटीपीसी पकड़ूंगा, दोनों में से एक एग्जाम पकड़ूंगा और स्पेयर में साथ में ग्रुप डी। अगर इन दोनों में से कोई हो जाता है तो ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम की तैयारी करूंगा, अभी बोल रहा हूँ, दोनों में से एक एग्जाम की तैयारी करूंगा और इन बार हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो ग्रुप डी जिंदाबाद, कम से कम उधर एक पोस्ट लेके निकलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए जब आप 3 साल प्रिपरेशन करते हो तो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बुरा लगा हो तो सॉरी, कमेंट बॉक्स में जो लिख सकते हो लिख देना, ठीक है।